तो हमारे आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं वो देखने वाले सेंटर ऑफ मास के ऊपर एमसीक्यूज। सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्या देखने वाले एमसीक्यूज देखने वाले। तो सेंटर ऑफ मास एन पार्ट यंग मासेस के लिए, यंग मासेस है जो डिस्करेट है उनका सेंटर ऑफ मास आपको फार्मूला पता है। सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आपको पता है क्या था, m1 r1 m2 r2 m3 r3 ऐसा करते 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 mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस चल रहा है mn तक। ये सेंटर ऑफ मास ऑफ एन मासेस का फार्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप लोगों को इनका x कंपोनेंट निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ x कंपोनेंट, तो क्या होगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 ऐसा करते करते mn xn अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसा करते करते mn तक। ये सेंटर ऑफ मास x कंपोनेंट का मतलब आपका जो आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है उसके x कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, y कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, z कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे m1 y1 m2 y2 m3 y3 आएगा और अपन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn तक चलते रहेगा। ये इस तरह से m1 y1 m2 y2 m3 y3 ऐसा करते करते mn yn अपन में क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 चलते रहेगा। तो ये जो मैंने बताया आपका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। अगर मान लो आपके किसी सेंटर ऑफ मास में दो कोऑर्डिनेट है x और y, तो इसको आप कैसे लिखोगे, r COM को आप ऐसे भी लिख सकते हो x COM i का कंपोनेंट, x COM j का कंपोनेंट, सॉरी y COM j का कंपोनेंट। i कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, फिर मैंने बताया था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने आप लोगों को मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया था कि अगर इसकी वेलोसिटी निकालना है तो इसका डेरिवेटिव, सेंटर ऑफ मास का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब सॉल्व करते तो आंसर क्या आता है m1 v1 m2 v2 m3 v3 ऐसा करते करते mn vn अपॉन में क्या बताया था m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसा करते करते mn तक। सेम एक्सेलरेशन की बात बताया था, तो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका आंसर आएगा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो m1 आएगा, a1 आएगा, m2 आएगा, a2 आएगा, ऐसा करते 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 mn an अपॉन में क्या होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ऐसा करते करते mn तक। फिर मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास किसके लिए, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए। तो यहाँ पे समेशन का काम ये फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, फॉर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए कंटीन्यूअस, ये डिस्क्रीट मास के लिए, ये कैसे कौन से मास के लिए, डिस्क्रीट मास के लिए, ठीक है। ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, तो समेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा RDM। यहाँ पे समेशन का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। R तो जैसा क्या रहेगा वैसा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास DM रहेगा, अपॉन में यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन DM रहेगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले मैंने आप लोगों को बताया था। अभी हम एमसीक्यूज चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास नहीं होगा, जिनको नहीं पता होगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ क्या गिवन सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर, उनके पोजीशन वेक्टर भी दिए, हैज अ पोजीशन वेक्टर भी दिए, हैज अ पोजीशन वेक्टर। तो आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक का मास है m1 जिसका मास है 1 kg और दूसरे का मास दिया आपके पास 3 kg, ये है m2, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर आप लोगों के पास दिया है i प्लस 2j, इसको हम r1 का वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। i प्लस 2j प्लस क्या दिया आपके पास k का वेक्टर, और दूसरा जो मास है इसका पोजीशन वेक्टर भी आप लोगों के पास दिया है, क्या दिया है -3i माइनस 2j प्लस k का वेक्टर, -3i प्लस 2j प्लस k का वेक्टर, ये आप लोगों के पास दिया है, ठीक है। -3i माइनस 2j है, -2j। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा आप लोगों को निकालना है। इसमें पहला ऑप्शन मैं लिख रहा हूं कि -2i की कैप
माइनस जे के की कैप प्लस के की कैप। ये यूनिट वेक्टर है। बी वेक्टर आपको सबको वेक्टर चैप्टर आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो स्केलर वेक्टर मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। तो माइनस 2i माइनस जे माइनस 2k ये ऑप्शन है, और सी ऑप्शन आपके पास दिया है माइनस आई प्लस जे प्लस के वेक्टर, ये भी दिया आपके पास। और डी ऑप्शन आपके पास दिया है माइनस 2i की कैप प्लस 2k की कैप। यहाँ से कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको पता करना है। ये आप लोगों को पूछा है AIPMT 2009 में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन इसका देखते हैं किस तरह से बनाना है करके। ओके, किस तरह से बनाना है करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, आपके पास क्या दिया है, आपके पास फार्मूला आप लोगों को पता है, ये m1 है, ये m2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं आएगा RCOM का वेक्टर। तो RCOM आप लोगों को कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है RCOM का वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ। m1 r1 का वेक्टर, m2 r2 का वेक्टर, और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला है आप लोगों को मालूम है आप सभी को। बस ये फार्मूला लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ m1 कितना है 1, तो 1 इंटू r1 का वेक्टर, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 ब्रैकेट में i की कैप प्लस 2j की कैप प्लस k की कैप, और प्लस m2 कितना है 2 माइनस 3i की कैप माइनस 2j की कैप प्लस k की कैप, बराबर है। और नीचे पे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलो कैलकुलेशन करो, 1 i जा i और 2 3 जा माइनस 6i, मतलब i वाले को i वाले के पास। फिर बताओ ये 1 इंटू 2 प्लस 2j की कैप, और ये 2 2 जा माइनस 4j की कैप, ये प्लस k की कैप, ये प्लस 2k की कैप, बराबर है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताओ 1 में से 6 गए तो कितना होगा -5 होगा। मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, 1 2k बराबर है -3 -2 प्लस k, ये भी बराबर है, ठीक है। अब बताओ और m1 प्लस m2 ये प्लस बराबर है, ये प्लस 2 -4 होगा, 2 2 जा ये -4 होगा बेटा, ये 2 2 जा -4j कहाँ गया, गड़बड़ होगी, ये i इंटू -6 बराबर है, ये 2j बराबर है, ये 2 2 जा -4j भी बराबर है, और ये 1k जा k बराबर था ये, और 2 प्लस 2k के बराबर था, ये भी बराबर था, ये प्लस था, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बोलो -7i की कैप ओके। और ये मास 3 kg था, ये मास 3 kg था, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 और कितना हो जाएगा बोलो 4 हो जाएगा। और ये शायद मैंने क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया लगता है, 3 बराबर है, ये गड़बड़ हो जाएगा, 3 kg में 3 आ जाएगा ना, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 आएगा, ठीक है। इसको छोड़ो 3 2 जा कितना हो जाएगा -6j, फिर इसको छोड़ो 3k हो जाएगा, बराबर है। अब बताओ कितना हो जाएगा -8i की कैप, 2 में से 6 गया -4j की कैप, और ये कितना होगा +4k की कैप, और ये 4 सबको डिवाइड होगा, 4 को सबसे डिवाइड होगा तो क्या ऑप्शन आएगा बताओ, 4 2 जा -2i की कैप, ये -j की कैप, और ये +k की कैप। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो रहेगा कौन सा ऑप्शन रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। यहाँ 3 था, वो बाय मिस्टेक मेरे से 2 हो गया था, तो सभी को समझ में आ गया होगा। अभी मोस्ट प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सिस्टम दिया है, जिसमें 3 मास है, 300 ग्राम 500 ग्राम 400 ग्राम 400 ग्राम 300 ग्राम ओरिजिन पे है, फिर ये x = 40 सेंटीमीटर पे 500 ग्राम है, और x = 70 सेंटीमीटर में 400 ग्राम है। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। तो उसके लिए ऑप्शन दिए हैं, तो डिस्टेंस रहेगा सेंटर ऑफ मास का फ्रॉम ओरिजिन से वो रहेगा 40 सेंटीमीटर रहेगा कि 45 सेंटीमीटर रहेगा कि 50 सेंटीमीटर रहेगा कि 30 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये आपको पूछा है पीएमटी के एग्जाम में 2012 में पूछा गया है, ठीक है, 2012 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट वाला ही निकलेगा। तो आपको फार्मूला पता है m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन में m1 + m2 + m3।
तो ये x1 का काम 0 कर रहा है, x2 का काम 40 कर रहा है, x3 का काम 70 कर रहा है। तो कितना हो जाएगा बोलो कि 300 इंटू कितना होगा 0, 500 इंटू कितना होगा 40 और 400 इंटू कितना होगा 70 और अपॉन में कितना होगा बोलो 300 प्लस 500 प्लस 400 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 5 24 हो जाएगा, कितने जीरो उसके ऊपर 3 जीरो, 4 7 28 उसके ऊपर कितने जीरो 3 जीरो और 3 और 5 कितना 8, 8 और 4 कितना 12 और उसके ऊपर कितने जीरो 2 जीरो 1200 हो जाएगा। 800 और 400 कितना हो जाएगा 1200, 28,000 और 2000 कितने हो जाएंगे पूरे 30,000, 30,000 होंगे क्या? 28,000 और 30,000 हो जाएंगे, अपन में कितना होगा 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। शायद मेरे क्वेश्चन में फिर से गड़बड़ हुई क्या? 300 इंटू 0 0 40 70 बराबर है 5 24 बराबर है 20,000, 4 7 28 ये भी बराबर है 28 और 2 30 हो जाएंगे, 8 और 5 12 बराबर है। ठीक है, अरे बराबर है ना? ओके ओके, क्या हो जाएंगे 12 से इसको 5 20 हो जाएगा, हाँ 20, हाँ बराबर, यहाँ गड़बड़ हुई, 5 कितना होगा 20 और उसके ऊपर कितने रहेंगे 3 जीरो रहेंगे, मतलब 20,000 होगा वो, मतलब कितना होगा 48,000 होगा और अपॉन में कितना होगा 12,000, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगे कट जाएंगे। ठीक है, और 12 चौक 48 होगा, 12 चौक 48 और जीरो जैसा का वैसा, मतलब 40 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट। ओके 40 सेंटीमीटर, तो चलो इसको ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ गड़बड़ हुई थी हमारी 5 4 20 3 जीरो जैसे कि वैसे। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट में हो जाता है। हाँ, तो ये थर्ड नंबर का एमसीक्यूज है। तो क्या बोल रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर जिनका मास है m, 3 आइडेंटिकल स्फीयर जिनका मास क्या है m, 3 आइडेंटिकल स्फीयर जिनका मास क्या है m, इनको हमने रख दिए एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पे ये मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, m1 भी m है, m2 भी m है, m3 भी m है, तीनों मास का मास, तीनों स्फीयर का जो मास है वो क्या है m है। आपके पास 3 स्फीयर है जिनका मास क्या है m है, जिनको मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल के कहां रख दिया कॉर्नर पे रख दिया। ईच ऑफ साइड 2 मीटर, हर किसी की जो साइड है वो क्या है 2 मीटर है। ओके, टेकिंग वन ऑफ द कॉर्नर एज ओरिजिन, मैंने इसको ओरिजिन मान लिया, ये 0,0 होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा 0, 2,0, इसका जो x कोऑर्डिनेट 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका जो होगा, इसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है कि यहाँ से जब इसका आप यहाँ पे पहुंचना है, आपको यहाँ पे आपको पहुंचना है तो आपको x पे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, y पे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा पता है ना, ये पूरा 2 है, ये कितना होगा 1 होगा, ये 1 होगा, और ये एंगल कितने का होता है पता है ना आप लोगों को, पता है हाइट जो होती है ये √3/2 क्या होती है साइड, पता है क्या? हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है √3/2 साइड होती है, याद रखना, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2 साइड, ये फार्मूला याद रखना। तो ये क्या होगा √3/2 इनटू साइड, साइड में तो कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3 होगी, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा √3 होगा। तो आप लोगों ने ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्यों निकाले, क्योंकि आपका फार्मूला क्या था m1 x1 m2 x2 m1 y1 m2 y2 भी है, अगर y कोऑर्डिनेट आता है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की भी बात चल रही है। ओके, y कोऑर्डिनेट की भी बात चल रही है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट की भी बात चल रही है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग अभी, तो पहले x कंपोनेंट निकालोगे, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा m1, आपको फार्मूला पता है m1 x1, तो m इंटू क्या होगा 0, m इंटू कितना होगा 2 और m इंटू कितना होगा 1 प्लस में, तो बताओ नियर अपॉन में क्या होगा m प्लस m, तीनों का मास m है, तो कितना होगा m इंटू 0 0, ये 2m और 1m कितना होगा 3m और ये भी कितना होगा 3m, तो 3m से 3m कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1। ओके, फिर दूसरा होता है y कंपोनेंट जो होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ y कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा y कंपोनेंट बोला तो m इंटू क्या होगा बताओ, ओके m इंटू क्या होगा, m इंटू कितना होगा 0, m इंटू कितना होगा 0 प्लस √3 इंटू m,
m इंटू रूट 3 होगा और नीचे में 3m आएगा भैया। तो मतलब क्या आंसर आएगा रूट 3m अपॉन में कितना होगा m से m कैंसिल तो रूट 3 होगा। तो आप इसको जब इसका जो आप लोगों को क्या निकालना है सेंटर ऑफ मास निकालना है वो भी पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास रूट 3m रूट 3m होगा अपॉन में 3m है 3m है ये 3m है m से m कैंसिल तो रूट 3 अपॉन में 3 तो ऊपर में रूट 3 नीचे में 3 का मतलब रूट 3 का स्क्वायर होता है तो एक से एक कैंसिल तो 1 बाय क्या बचेगा रूट 3 बचेगा। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे पता है r का वेक्टर इक्वल टू x xcom I की कैप xcom I की कैप प्लस ycom क्या होगा j की कैप होगा इस तरह से लिखोगे। तो देयरफॉर क्या होगा x ने कौन है आपके पास 1 I की कैप प्लस 1 बाय रूट 3 क्या होगा j की कैप मतलब I की कैप प्लस 1 बाय रूट 3 j की कैप मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका बोलो डी ऑप्शन इज करेक्ट डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल अपने पास 3 पार्टिकल है एक का मास 1 kg है दूसरे का मास 2 kg है तीसरे का मास 3 kg है। तो उन 3 पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है तो ये सेंटर ऑफ मास है मतलब ये r वेक्टर है। तो ये आप लोग r1 नाम दे सकते हो। तो ये xcom है xcom 3 ycom ये ycom ये zcom मतलब आपके पास सॉल्यूशन में क्या दिया जब 3 पार्टिकल है एक का पार्टिकल का मास 1 kg दूसरे पार्टिकल का मास कितना kg 2 kg तीसरे पार्टिकल का मास बोलो 3 kg दिया है। तो इन तीनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है तो ये x कंपोनेंट वाला सेंटर ऑफ मास ये y कंपोनेंट वाला सेंटर ऑफ मास ये z कंपोनेंट वाला सेंटर ऑफ मास ये 2i की क्या है ये j की क्या है 3k की क्या है। इसका मतलब आपका xcom तीनों इक्वल है ycom और zcom तीनों के तीनों क्या इक्वल है। तो इसका जब आपको फार्मूला पता है अभी आपको फार्मूला क्या पता है इनका सेंटर ऑफ मास जब निकालोगे x तीनों के तीनों इक्वल रहेंगे ठीक है। तो बताओ यहां से कोई भी ले लो xcom ले लो ycom कोई भी ले लो। तो मैं मान लो xcom ले रहा हूं ठीक है xcom क्या होगा बताओ xcom ले लो तो क्या होगा m1 तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा मान लो x1 पोजीशन पे होगा इनकी पोजीशन होगी ना इस पार्टिकल की कहने की पोजीशन होगी तो मान लो ये x1 पोजीशन पे होगा है कि नहीं। ये पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे होगा x2 पोजीशन पे होगा और ये वाला पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे होगा m3 x3 पोजीशन पे होगा। अरे होगा कि नहीं होगा x1 x2 x3 नहीं ऐसे पार्टिकल होंगे तो ये इसका ये x1 होगा y1 होगा z1 होगा फिर x2 होगा y2 होगा z2 होगा ऐसा नहीं क्या ये पार्टिकल m1 हो गया दूसरा पार्टिकल m2 इसका भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा है कि इसका भी कोई ना कोई x1 x2 y2 z2 और इसका क्या होगा m3 का बोलो x3 y3 और क्या z3। तो आपको पता है xcom में क्या होता है m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 होता है कि नहीं होता जल्दी बोलो अरे होता है कि नहीं होता जल्दी बोलो। ये कोऑर्डिनेट नहीं है भैया ये सेंटर ऑफ मास है xcom ycom zcom। तो xcom में क्या होता है भैया m1 x1 ये पार्टिकल x1 कोऑर्डिनेट x1 पोजीशन पे x2 पोजीशन पे x3 पोजीशन पे ये x3 पोजीशन पे बात समझ में आई तो इससे कुछ ना कुछ तो निकालेगा। ये xcom के लोग 3 है बराबर है कि नहीं बराबर m1 के लोग कितने 1 kg 1 x1 होगा ये क्या होगा 2x2 होगा ये क्या होगा 3x3 होगा और नीचे में 1 प्लस 2 प्लस 3। तो आपका जो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा इससे क्या मिलेगा देखो आप लोग अच्छे से x1 ओके x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू क्या होगा ये 2 और 1 3 और 3 6 6 3 जा 18 होगा। इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला कि नहीं मिला अरे मिला कि नहीं मिला अरे मिला कि नहीं मिला हाँ मिल गया सर। अब दूसरा क्या बोल रहा है अब बोल रहा है आगे बढ़ो आगे वेयर शुड बी 4 पार्टिकल 4 kg ये आपका m4 है m4 को कहाँ रखोगे तो x4 पे रखेंगे तो वो x4 आपको निकालना है वेयर शुड बी 4 पार्टिकल प्लेस। तो नाउ m4 इक्वल टू कितना kg 4 kg प्लेस दैट x4 पे रखोगे तो x4 ही निकालना है। तो तब सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलते हैं सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टू पॉइंट 1,1,1 तब आपका xcom और ycom सबके सब इक्वल है देखो zcom
क्या बन जाएगा बोलते हैं, 1 बन जाएगा बोलते हैं। देखो XCOM भी 1 हो जाएगा, अब YCOM भी 1 हो जाएगा, ZCOM भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से XCOM कुछ पकड़ो, चलो XCOM कुछ पकड़ा मैंने, तो क्या हो जाएगा इस बार बाद में बताओ, m1 x1 m2 x2 होगा कि नहीं होगा, m3 x3 m4 x4 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये आपको x4 निकालना है, कहाँ पे रखे आपने m4, फोर्थ पार्टिकल। ये x1 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, x2 में कोई इंटरेस्ट नहीं, x3 में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा बबुआ, इसकी वैल्यू 1 है। अरे 1 है कि नहीं है, XQM की वैल्यू 1 है कि नहीं है, हाँ 1 है। तो m1 की वैल्यू कितनी बताओ, m1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, ये 1 into x1 होगा, 1 into x1 एंड 2 की वैल्यू, सर ये क्या क्या कर रहे हो सर, क्या क्या कर रहे हो, तो ये क्या होगा 2x2 होगा, और ये क्या होगा 3x3, और m4 की वैल्यू कितनी थी 4x4, और अपॉन में इन सब का एडिशन। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल टू, ये 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 1 जा 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, तो सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये उखड़ जाएगा, देखो x1 में से x1 x2 में से, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, वाह सब्सट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को फ्रॉम कहां से, इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पता है ना आप लोगों को, पता है किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, कहां से, सेकंड में से, तो सेकंड वाले के साइन चेंज नहीं होंगे, x1 इसके साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, इसके साइन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, 4x4 इक्वल टू 10, इसके साइन चेंज होंगे, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, और इक्वल टू ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये मर गया, ये मर गया मर गया मर गया मर गया, तो 4x4 इक्वल टू कितना आएगा बोलो, 10 में से 18 गए, 10 में से 18 गए, 10 में से 18 गए तो क्या निकल जाएगा बता, माइनस कितना, 10 में से 8 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो x4 की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ, बोलो बोलो, माइनस कितना रहेगा 2, माइनस 2, तो माइनस 2 देखो, माइनस 2 दिख रहा है आपका ऑप्शन, ये बाकी को मारो बोले, माइनस 2 आया x4, अबे पर x4 निकाला बे, ये भलते का भलते निकला, रुको एक मिनट, एक मिनट। तो आपका जो फोर्थ पार्टिकल जो रहने वाला है, वेयर शुड बी फोर्थ पार्टिकल 4 kg इज प्लेस्ड, तो 4 kg को कहां प्लेस करेंगे, -2 -2 पे प्लेस करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये फिफ्थ एमसीक्यू क्या बोल रहा है कि बड़ा प्यारा है, बने रहो लगे रहो, पेन पेंसिल पकड़ा करो और मेरे साथ में सॉल्व भी किया करो, ताकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना, एक यूनिफॉर्म एल शेप लैमिना है और इसके डायमेंशन दिए, ये पूरा दिया है 2 मीटर, ये आपका पूरा दिया है 2 मीटर, ये 2 मीटर दिया है, और ये पूरा है 1 मीटर, ये पूरा कितना है 1 मीटर, ये पूरा कितना है 1 मीटर, और ये पूरा कितना है फिर से 2 मीटर है, ये फिर से 2 मीटर है, ठीक है, इस तरह से। तो बोल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, इसका पूरा सेंटर ऑफ मास। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बात बताओ, आप लोग इसको जब ज्वाइन करोगे, किसको ज्वाइन करोगे, देखो यहां से इसको तोड़ोगे, ये बहुत बड़ा बना दिया लगता है मैंने, हाँ ओके 1 मीटर, तो इसको जब तोड़ोगे, बराबर था पहले का, चले थोड़ा सा, हाँ देखो इसको जब इसको ज्वाइन करोगे, आप लोग देखो इसको जोड़ो वाला तोड़ो वाला इस तरह से, ये तो आपको 3 स्क्वायर मिलेंगे। ये जो एक लैमिना है, देखो आप लोग देखो कैसे स्क्वायर मिला, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर, बराबर है। अब इसको जब मैं जोड़ूंगा इसको, तो ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना 1 मीटर, ये भी कितना 1 मीटर, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ओके ठीक है। और इसका मास कितना 3 kg है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 kg, इसका मास 1 kg, इसका मास 1 kg, तो इसका जो ये यूनिफॉर्म है, तो याद रखना कोई स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो यहाँ होता है, जो यूनिफॉर्म शेप ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपको बताया था रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, रॉड जो होती है यूनिफॉर्म रॉड होती है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, अगर इसकी लेंथ l है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा l/2p होगा, बताया था मैंने आपको, अरे बताया था ना, ओके। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, ठीक है, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये वाला हो गया, और इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये वाला हो गया, इस पोर्शन का मास कितना है
1 kg। इस पोर्शन का मास कितना है 1 kg। इस पोर्शन का मास कितना है 1 kg। 1 kg पूरा मास कितना होगा 3 kg। पूरा मास कितना होगा 3 kg। अब बताओ जिसका सेंटर ऑफ मास मिल गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास मिल गया, इसका भी सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब बताओ इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो किसी एक को ओरिजिन मानेंगे, तो मान लो किसको ओरिजिन मान लो, इसको ओरिजिन मान लो, सॉरी ओरिजिन नहीं मानोगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे आप लोग। कैसे बोलो, ये आपका देखो, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे यहाँ जाने के लिए आपको इतना चलना पड़ा। तो बताओ ये पूरा कितना है, बताओ यहाँ तक कितना 1 है, ये कितना होगा 1/2, ये कितना होगा 1/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/2, 1/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1/2, 1/2 होंगे। वाह, अरे इसके कोऑर्डिनेट 1/2, 1/2। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पता है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, 3/2 होंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा पता है क्या 1/2, 1/2 3/2 समझ में आएगा। और इसका क्या होगा, इसका 1/2, देखो ये पूरा 1 है, ये आधा, ये आधा, ये आधा, तो 1/2, 1/2, 1/2 कितना, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 3/2, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2। उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझा होगा। क्या सबको समझ में आया कि रिपीट करूँ? क्या आप लोगों को समझ में आया कि रिपीट करूँ? ये पूरा कितना 2, ठीक है, ये पूरा कितना 2, ये कितना आधा, ये कितना आधा, ये कितना आधा। तो इसका जो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 3/2, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2, y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2। याद रहेगा, समझ में आया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/2 इस पॉइंट का, ये अपने को यहाँ चलना है तो x कोऑर्डिनेट पे 1/2 चलना पड़ेगा, इधर में आपको 3/2 चलना पड़ेगा। ये देखो 1/2, 1/2, 1/2, 3/2 होगा। क्या समझ में आ गया? अब आप आराम से निकाल सकते हो। ये आपका m1 की तरह ट्रेड करेगा, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3, बना लो आप लोग। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा तो पहले XUM निकालोगे, तो XUM मैंने क्या होगा बताया, क्या XUM मैंने क्या होगा बता 1 × 1/2, 1 × 1/2 प्लस 1 × 3/2, और सॉरी 1 × 1/2, 1 × 1/2, ओके, और ये 1 × 3/2, 1 × 3/2, बराबर है। और नीचे में क्या होगा 1 + 1 + 1 + 1। अरे यार m1 x1, m2 x2, m3 x3, m1 + m2 + m3, तो कितना हो जाएगा बोलो? सबका बेस कैसा है सेम, ऊपर में एडिशन करो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5/2 होगा कि नहीं होगा? और नीचे में कितना होगा 3 हो जाएगा, तो 2 3 = 6, 5/6, तो 5/6 बोलो तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। सेम YCOM उतना जाएगा, तो YCOM क्या होगा 1 × 3/2, ये वाला 1 × 3/2 प्लस 1 × 1/2। ये शॉर्टकट लिखा तो समझ में आ रहा है क्या? ये y कोऑर्डिनेट m1 y1, m2 y2, तो y2 कितना होगा 1/2 होगा, अगर इसको मानते हो तो, और 1 × कितना होगा 1/2, और अपॉन में कितना होगा 1 + 1 + 1, तो इसका भी आंसर 5/2 अपॉन में 3, तो 5/6 मीटर ही होगा। विच ऑप्शन करेक्ट? ये ऑप्शन इज करेक्ट। सबको समझ में आया? हाँ बताओ। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 3 बॉडीज है। अब बता 3 बॉडीज है अपने पास, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? तो 3 बॉडीज है अपने पास, 3 बॉडीज जिनका मास है 5 kg। तो एक का मास है m1 5 kg, दूसरे का मास है आपके पास 4 kg, और तीसरे का मास है आपके पास 2 kg। तो आपके पास 3 बॉडीज है, एक का मास है 5 kg, दूसरे का मास है 4 kg, तीसरे का मास है 2 kg। ये मूव हो रही है वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, और थर्ड वाले की वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमको सेंटर ऑफ मास किसका निकालना है? वेलोसिटी का। तो नाउ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी VCOM, तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बता चुका हूं। m1 v1 याद है, m2 v2 याद है, m3 v3 स्टार्टिंग में बताया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में जो जब एक 3 पार्टिकल जब ये मूव करेंगे तो एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे, तो उनके वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है m1 m2 + m3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो पूरा चिल्लर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 और 4 × 4, 2 × 2 अपॉन में 5 + 4 + 2।
कितना हो जाएगा 25, 16 और 4 हो जाएगा। ये 5 और 4 9, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बताओ? 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 2 2 4 45। तो कितना हो जाएगा बताओ? 11 चौक कितना होगा 44। अरे 11 चौक कितना होगा 44 होगा। और बच गया 0.1 बचेगा पॉइंट, तो 10 हो जाएगा 0 ये 100। तो अप्रोक्सीमेटली 4.09 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। तो विच ऑप्शन करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो लिख लो इसको। हाँ, तो इस बार क्या बोल रहा है आपके पास कि दो पार्टिकल्स दिया है हैव इक्वल मासेस, मतलब दो पार्टिकल m1 और m2 दोनों का मास m ही है, ये हमारे पास गिवन में दिया है। और वेलोसिटी वन ऑफ द पार्टिकल की, वेलोसिटी वन ऑफ द पार्टिकल की 4i मीटर पर सेकंड, दूसरे पार्टिकल की 4j मीटर पर सेकंड, 4j की क्या मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल मूव्स, तो सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑफ दो पार्टिकल मूव्स, तो मूव करेंगे, तो जो पार्टिकल मूव करेगा उसके सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या रहेगा? फार्मूला पता है m1 v1 m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है mh है और vi की वैल्यू क्या है 4i है, बराबर है। m2 की वैल्यू क्या है mh है और इसकी वैल्यू 4 क्या है j, और m प्लस mh हो गए। तो दो ऊपर क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? m कॉमन निकल रहा है, तो 4i की क्या प्लस 4 क्या आएगा j की क्या, और अपन में क्या होगा 2 m से m कट जाएगा। तो दो जब इसको सेपरेट होगा तो 2i प्लस क्या आएगा 2j आएगा, 2i प्लस 2j। अब बताओ सेम एक्सेलरेशन दिया आपके पास, तो एक्सेलरेशन एक पार्टिकल का कितना दिया बताओ 2i प्लस 2j दिया है मीटर पर सेकंड, एंड दूसरे पार्टिकल का क्या दिया है एक्सेलरेशन क्या दिया 0 दिया है। तो एक्सेलरेशन का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो क्या रहेगा बताओ? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो m1 a1 m2 a2 और अपन में क्या था m1 प्लस m2, बराबर है। तो m1 की वैल्यू क्या है mh है, a1 कितना है आपका 2i प्लस 2j, और m2 क्या है mh है, a2 क्या है 0 और अपन में 2m होगा, ये m प्लस है। तो क्या होगा ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा m 2i प्लस 2j अपन में 2m होगा, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या होगा 1/2 2i प्लस क्या होगा 2j। तो आप लोग चेक कर लो कि ये दोनों, ये जो दोनों हैं एक ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2i दिख रहा है 2j दिख रहा है 2i 2j। इसका मतलब आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास क्या है 4i प्लस 4j 4k, यहाँ पे ऐसे लिख दिया 4i प्लस j भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप लोगों को दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ पे भी 2i प्लस 2j है, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। मतलब एक्सेलरेशन जो है आपका एक्सेलरेशन ये इसका स्केलर मल्टीपल है। देखो यहाँ पे आप लोग देखो एक्सेलरेशन ACOM देखो आप लोगों को 1/2 ऑफ VCOM आया स्केलर मल्टीपल। तो जब ऐसा होता है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है तब क्या होता है वो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास रहेगा दो पार्टिकल का कैसे मूव होगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा सही होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको आपके पास एक सिस्टम दिया है, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है कहां से? तो फ्रॉम 5 kg पार्टिकल से निकालना है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका ये आप इसको ओरिजिन मानोगे क्योंकि यहां से निकालना है, तो 0,0 रहेगा, ये 0,0 रहेगा और ये 1 मीटर डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का 1 मीटर। 1 मीटर में क्या होगा 100 सेंटीमीटर एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0 रहेगा। तो XUM निकालना, तो क्या फार्मूला है m1 x1 फार्मूला है m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। y निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, y वैसे भी 0 होगा, 0 इंटू ये 0 0 इंटू 0 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा बोलो 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 क्या होगा m1 5 इंटू कितना होगा 0 और कितना होगा 10 इंटू कितना होगा
100 और अपॉन में कितना होगा 5 + 10 होगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। हाँ ये सॉरी 15 हो जाएगा, सॉरी गलती करा था। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, 5 टू जा 10, 2 0 और 5 3 15, 300 का 18 हो जाएगा, बचेंगे कितने, 2 20, 300 का फिर से 18 हो जाएंगे, बचेंगे तो पॉइंट जो 66 आएगा, तो 67 अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली कितना बताओ 67 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बहुत इजी है, अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या सबको समझ में आ गया? तो 67 सेंटीमीटर मतलब इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ये 50 हो गया, इधर रहेगा कहीं ना कहीं, यहाँ रहेगा सेंटर ऑफ मास 67 सेंटीमीटर, कॉमा क्या रहेगा 0, ये रहेगा आपका सेंटर ऑफ मास एक्स यूएम, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो यहाँ पे आएगा आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका नेट की एग्जाम जो हुई थी 2020 में, तो 2020 में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। एक अपने पास एक सिस्टम दिया है, ठीक है, इस सिस्टम में 2 रॉड दिए, ये एक रॉड है और इस तरफ एक रॉड है, ये इस तरफ एक रॉड है, इस तरफ एक रॉड है और इस तरफ एक रॉड है। इसकी जो लेंथ दी है आपके पास यल दी है, एक्स एक्सिस पे जो रॉड दी है पोर्शन, रॉड का पोर्शन दिया वो यल है, और वाई एक्सिस पे जो रॉड का पोर्शन है वो कितना है, ट्वाइस यल है। इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है हमको, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब बताओ ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है, तो बताओ ये जो रॉड होगी इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसके लेंथ यल है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा, L/2 पोजीशन पे रहेगा, L/2 यहाँ रहेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका x कोऑर्डिनेट L/2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0, ये x एक्सिस पे लाइज है। और ये जो रॉड है ट्वाइस है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ होगा, तो ये पूरा ट्वाइस है, तो ये पोर्शन कितना होगा येलो होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा येलो होगा। अब इस रॉड की लेंथ, इस रॉड की लेंथ यल है, इस रॉड की लेंथ क्या पूरी यल है, इस रॉड की लेंथ यल है, इसका मास मान लो m होगा। इस रॉड की लेंथ ट्वाइस यल है, इसका मास क्या होगा ट्वाइस m होगा। अब आपका x2 निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो m1 * x1 m2 * x2 अपन m1 + m2 का फार्मूला लगाएंगे। तो वाला फार्मूला नहीं क्या, x2 m का फार्मूला याद होगा ना, m1 x1 m2 x2 अपन में m1 + m2, तो फार्मूला लगा दो। तो बताओ, तो ये ट्वाइस m * 0, ट्वाइस m * 0 और m * L/2, m * L/2 और ट्वाइस m + m होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। तो कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा m L/2 होगा और अपॉन में कितना होगा 3m होगा, m से m कैंसिल, L/6, 2 3 जा 6, L/6 तो आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा बबुआ, अरे दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अब बताओ YCOM निकालना है, तो YCOM में क्या होगा बताओ, m1 y1 m2 y2 m1 + m2। तो m1 y1 बोला तो ट्वाइस m * l, ट्वाइस m * l प्लस m * 0, m * 0 अपॉन में कितना होगा 3m, होगा कि नहीं होगा। तो ये 2ml हो जाएगा, 2ml अपॉन में कितना होगा 3m, m से m कैंसिल, तो 2/3l। विच ऑप्शन 2/3l, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी है, सेंटर ऑफ मास अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपका हर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ ओके। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोल रहा है कि ये आपका जेईई मेन 2020 में पूछा गया है, 2020 में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट ऑफ पार्टिकल जिनके मासेस है 1 kg, 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg आर प्लेस्ड एट अ कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमको सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो किसी भी एक को ओरिजिन मानेंगे, मान लो ये 1 kg
ये आपका ओरिजिन पे 0,0 पे, बराबर है। ये पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर है, बराबर है। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ये कितने पे होगा 3,0 पे होगा 1.5 kg, बराबर है। और ये जो मास रहेगा क्या बोल रहे हैं 2.5 kg, तो ये 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि x एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा इसका 4 रहेगा। ओके डन। अब बताओ आप लोग क्या निकालोगे, पहले x की वैल्यू निकालोगे। तो x की वैल्यू मैंने क्या होगा बताओ 1 into 0, हाँ सर 1 into 0, 3 into 1.5 into 3, और क्या होगा 2.5 into 0 है कि नहीं मास। अपॉन में कितना होगा 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 होगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 15 3 45 होगा, पॉइंट 1 के बाद ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अपॉन में कितना होगा 1 प्लस 2.5 और 1.5 कितना होता है 5 और 5 10, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 4.5 अपॉन में कितना है 5 है, जिसका आंसर आएगा 0.9 सेंटीमीटर आएगा। तो 0.9 सेंटीमीटर ये चाहेगा शायद 0.9 सेंटीमीटर, राइट। 1 kg मास के है कि नहीं। और अबाव कितना आएगा 1.2 मीटर आता है, देखते आता है कि 1.2 सेंटीमीटर, देखते वाईसीओ है। तो वाईसीओ मैंने क्या होगा बताओ 1 into 0, 1 into 0, 1.5 into 0, 1.5 into 0, एंड लास्ट वन 2.5 into 4, 2.5 into 4, अपॉन में कितना होगा 5 का आंसर आएगा। अरे आएगा ना बबुआ 5.0 आंसर आएगा ना 5.0, कितना होगा ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा सर, 15 4 60 हो जाएगा सर, पॉइंट 1 के बाद, और नीचे में 5 आएगा सर। इसको इससे डिवाइड करोगे 6/5 सर, और 1/2 आंसर आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 1.5 सेंटीमीटर अबाव, अबाव बोले तो y एक्सिस पे। कहाँ कर दो अबे 25, अच्छा कहाँ के गड़बड़ 25 और 100 होगा सर, गड़बड़ होगी 25 और कितना होगा 100 होगा, 25 और 100 होगा, कहाँ गए बाबा 15 शून्य शून्य, 25 और 100 बराबर है, और अपॉन में कितना 5, तो 2 सेंटीमीटर आएगा नहीं क्या, पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 के बाद आएगा, तो 10/5 होगा, तो आंसर कितना होगा 2 होगा। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है 1 मिनट रुको। हाँ तो ओके, तो 2 सेंटीमीटर आएगा, बराबर है, बराबर डी ऑप्शन आ रहा है देखो 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर अबाव, ये y एक्सिस है ना वाला हो गया। विच ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। तो जे मेन 2020 में आता, बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जिसको मालूम रहेगा भैया वही बना पाएगा, जिसको आता ही नहीं कंसेप्ट वो कहाँ से बनाएगा, खाक नहीं बना पाएगा। तो प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के ऊपर 10 एमसीक्यूज पढ़े, और नेक्स्ट वीडियो में 5-6 एमसीक्यूज देखेंगे और आगे का भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना काफी है। गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, बाय।